तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कि हमने ये मंडवे की फसल है और कुछ इस प्रकार से होता है मंडवा। ये देखिए, तो देखिए सारा मंडवा खा चुका है सुअर, और किस तरह खाकर किस तरह से खाया उसने, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चबा चबा कर फेंक रखा है ऐसे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से चबा चबा कर ऐसे नाश किया हुआ है सारी फसल का। जगह जगह पर ऐसे ही है, ये जो आप देख सकते हैं चबा चबा कर ऐसे यही नुकसान कर रखा है। तो यहाँ पर पूरे खेत में, यहाँ भी और ऊपर वाले में भी मंडवा था और दाल थी, जो कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ ज़्यादातर खेती बाड़ी बंजर हैं, सब लोगों ने छोड़ दिए, मगर कुछ कुछ लोग हैं हम जैसे जो करना चाहते हैं, थोड़े बहुत अपने कुछ कुछ खेतों में बो लेते हैं। तो वैसे एक खेत हमारा ये था जिसमें हमने किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में रोड भी है और यहाँ पर हमने अपनी तरफ से जितना भी हम कर सकते थे, बाड़ खूड़ भी कर रखी थी, कांटे वगैरह लगा रखे थे पे कि उतना नहीं आ पाएगा सुअर। यहाँ पर चांसेस थे कि कुछ हाथ लगी जाएगा हमारे। और बाकी दोस्तों मैं दाल की बात कर रहा था कि यहाँ साथ में दाल भी बोई हुई थी हमने कुछ। तो एक होती है काली दाल, एक होती है हरी दाल। काली दाल यानी उड़द की दाल, और हरी दाल को पता नहीं क्या बोलते हैं, और तो हम हरी दाल और काली दाल से जानते हैं इनको। तो दाल की फसल तो अपने आप इस बार अच्छी नहीं रही। तो दोस्तों ये जो आपको सूखी सूखी पत्तियाँ दिख रही है ना, यही दाल है। देखिए मतलब इतना बुरी तरह से इसको रोग मार गया। रोग नहीं, ये बारिश के कारण ही है, ज़्यादा बारिश के कारण ये लगातार जब कुछ दिनों तक बारिश रही तो ये गल गई हैं। और ये दिखा सकता हूँ मैं आपको कुछ बची हुई दाल। ये देखिए ये काली दाल, तो ये भी पूरी ख़राब हो गई है। इसको सूअर तो नहीं खाता है, वैसे सूअर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर ये अपने आप ही बारिश के कारण हो गई है ख़राब। और मैं हरी दाल दिखाता हूं आपको। तो हरी दाल ये है दोस्तों, और इसको भी देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं है ये भी इस बार। इसके पौधों पर भी कोई रोग हो गया है या इसको भी खा रखा है कुछ कुछ। हमारे यहाँ जंगली हिरन भी होते हैं, वो भी खाते हैं। तो जंगली हिरन भी होने लग गए हमारे इलाके में, पहले नहीं होते थे, वो भी नुकसान पहुंचाने लग गए अब। तो दोस्तों जो कुछ कुछ ऐसी फलियां मेरे को मिल रही है कहीं पर, बची खुची दाल जो रह गई है, मैं इनको निकाल रहा हूं। और है ना, भागते भूत की लंगोटी भली, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। तो इसको मैं निकाल रहा हूं जगह जगह से ऐसे। और दोस्तों यहाँ जंगली सूअर कहाँ से घुसा था, मेरे को उसकी निशानी भी मिल गई है। देखिए ये यहाँ से आया हुआ है, आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी मिट्टी उट्टी निकाल रखी है, और यहाँ पर उसके मेरे को पैरों के निशान भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से घुसा है ये अंदर। तो उसके लिए इस तरह की बाढ़ तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम जैसी बाढ़ कर सकते हैं, हमारे बस की, हम वैसे ही कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि हम किसानों को कुछ तार बाड़ होती है जो, वो लगाने में मदद करें, है ना दोस्तों। अगर तार बाड़ हो जाती इन खेतों में, जो जाली वाली तार होती हैं, कंटीली तार होती है, उसकी बाड़ हो जाती तो शायद यहाँ सूअर नहीं घुस पाता और हमारी फसल बच जाती। तो इस खेत में बाकी क्या क्या था, एक तो मंडवा था, मंडवा जिसको शायद रागी भी बोलते हैं कई जगह, और हमारे यहाँ मंडवा और कोदा बोलते हैं। अच्छा माना जाता है मंडवा। इसकी रोटियां बनती हैं, गेहूं की रोटी से थोड़ी अलग होती है, इसकी रोटी थोड़ी सांवली टाइप की होती है। और इसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये इसको कहते हैं रामदाना, हम कहते हैं मरसू। और वैसे रामदाना जो ये नवरात्रे वगैरह में इसके लड्डू वगैरह फेमस होते हैं ना, व्रत में इसके लड्डू वगैरह खाते हैं। ऐसे ऊपर आप इधर देख सकते हैं बड़ी बड़ी घास, ऐसे ही जो घास होती है इसको हम काटते हैं, सुखाते हैं। और वो यहाँ पर है भी, देखिए ये हमने इस खेत की घास काट के सुखाने डाल रखी है। और जब ये अच्छे से सूख जाएगी तो तब इसकी पलकून लगाते हैं। पलकून बोले तो जैसे ये पेड़ है ना, तो इस पेड़ पे बांध देंगे इस सारे घास को अच्छे से सुखाने के बाद, स्टोर करने के लिए अच्छा सा पेड़ ढूंढ के, सीधा पेड़ हो जो, उस पर बांध देते हैं इसको अच्छे से। तो वो सड़ता नहीं, ख़राब नहीं होता, पूरे साल तक रह जाता है। तो इस तरह से बस मतलब मेन काम यही रह गया है। अब फसल का काम तो देखिए, मतलब फसल का कोई ज़्यादा काम तो है नहीं अब, बस ये भी गाय के लिए ही काटना है, अपने लिए तो कुछ निकलेगा नहीं इससे।
तो घास का काम है, गायों के लिए साल भर का जो चारा होता है, सूखा चारा, वो स्टोर करना है, ऐसे काट काट के सुखाकर और पेड़ों पर बांधना है। यही मेन काम है इस असोज के महीने में। असोज का महीना लगा हुआ है दोस्तों। कुछ महीनों पहले हमने जब इस खेत में जुताई की थी अभी, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा और खेत आपने पहचान लिया होगा, वही है। और अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो एक बार ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। बहुत अच्छा वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा देख के, कैसे हमने यहाँ पर बैलों से जुताई की थी, ठीक है ना, पारंपरिक तरीके से। चलते हैं घर की ओर, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।